बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH। मैं हूं खालिद महमूद, KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से। सब्जेक्ट है हमारा फ़िज़िक्स, क्लास है 10th। हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 11 का रिव्यू क्वेश्चन 11.4 करना है। यूनिट नंबर 11 है साउंड और इसका रिव्यू क्वेश्चन नंबर 11.4 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स से आपकी क्या मुराद है, आप क्या समझते हैं इससे। डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। और साउंड वेव्स की नेचर जो है ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, इसको बयान करें, इसको डिस्क्राइब करें। ये क्वेश्चन है हमारा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ along the direction of propagation of wave। कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उनमें जो मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेशन होती है, जिस मीडियम में वेव्स प्रोपेगेट कर रही होती हैं, वो along द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव होती हैं। यानी अगर वेव इस तरफ को प्रोपेगेट कर रही है तो पार्टिकल की वाइब्रेशन भी इसी तरह से होती है। अगर वेव इस तरह को प्रोपेगेट कर रही हो और पार्टी की वाइब्रेशन उसके परपेंडिकुलर हो यूं, तो हम कहते हैं ये वेव्स ट्रांसवर्स हैं। यानी दो तरह की वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जिस तरफ को वेव प्रोपेगेट कर रही है उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल्स जो है उनकी वाइब्रेशन होती है मीन पोजीशन के इर्द गिर्द। और जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उनमें जिस तरफ को वेव प्रोपेगेट कर रही होती है उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर पार्टिकल की वाइब्रेशन होती है। तो ये फ़र्क है दोनों में। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हमने डिफाइन कर लिया। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। कि जिस तरफ को वेव्स प्रोपेगेट करेंगी उसी डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे बैक एंड फोर्थ उनकी मूवमेंट होती है। लॉन्गिट्यूडनल नेचर हमने साउंड वेव्स की साबित करनी है। तो लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, the nature of sound waves is longitudinal. It can be understood by the sound waves produced by vibrating tuning fork। हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क से जो साउंड वेव्स पैदा होती हैं उनकी मदद से हम इस लॉन्गिट्यूडनल नेचर को साबित कर सकते हैं कि साउंड की जो नेचर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो कैसे कर सकते हैं देखते हैं हम। टेक अ ट्यूनिंग फॉर्क, एक ट्यूनिंग फॉर्क लें। व्हेन इट इज़ नॉट वाइब्रेटिंग द डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रोंग इज़ यूनिफॉर्म। कि हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क लेना है और जब वो ट्यूनिंग फॉर्क जो है उसके प्रोंग वाइब्रेट नहीं कर रहे होंगे तो उसके प्रोंग के साथ जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनकी डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होगी। तो व्हेन इट इज़ नॉट वाइब्रेटिंग द डेंसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रोंग इज़ यूनिफॉर्म। लेकिन जब वो वाइब्रेट करेंगे फिर क्या होगा। स्ट्राइक द ट्यूनिंग फॉर्क विद अ रबर पैड। ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड के साथ उसका प्रोंग जो है उसको स्ट्राइक करें तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। सो दैट द इट बिगिंस टू वाइब्रेट, ताकि ये वाइब्रेट करना शुरू कर दे। तो जब वाइब्रेट होगा ट्यूनिंग फॉर्क का प्रोंग तो फिर क्या होगा। व्हेन द राइट प्रोंग ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क मूव्स फ्रॉम पोजीशन मीन पोजीशन, यानी उसकी जो मीन पोजीशन थी जब वो एट रेस्ट था उसको हमने ओ कहा है, तो ओ से वो बी की तरफ जब मूव करेगा यानी लेफ्ट जो मीन पोजीशन थी उससे उससे राइट डायरेक्शन में वो मूव करेगा। अभी आपको फिगर जो है वो अगली स्लाइड में मिल जाएगी, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ओ से बी की तरफ मूव करेगा। इट एक्सर्ट्स सम प्रेशर ऑन द एडजेसेंट लेयर ऑफ एयर। तो क्या होगा, उसके साथ जो एयर की लेयर होगी वो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो उससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एंड प्रोड्यूसेस अ कंप्रेशन। तो उस एयर की जो लेयर होगी जो उस प्रोंग के साथ होगी, जब वो प्रोंग जो है वो वाइब्रेट करेगा तो वो साथ वाली एयर जो है उसको कंप्रेस कर देगा। दिस कंप्रेस्ड एयर लेयर इन टर्न कंप्रेसेस द लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। तो वो कंप्रेस्ड एयर की लेयर जो होगी वो अपने साथ वाली एयर की लेयर जो है उसको कंप्रेस कर देगी।
और वो अपने साथ वाली लेयर को कंप्रेस कर देगी। इस तरह से वो कंप्रेशन जो है वो आगे एयर में मूव करता चला जाएगा। When the prong begins to move from B towards A, जब वो prong वापस आएगा B से A की तरफ को, the pressure in the adjacent layer decreases, और साथ वाली लेयर जो होगी उसके उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंड अ रेयर फ्रैक्शन इज प्रोड्यूस्ड, और रेयर फ्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी वो एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तो हम कहते हैं ये रेयर फ्रैक्शन पैदा हो गया, यानी उसकी डेंसिटी एयर की कम हो जाएगी। दिस रेयर फ्रैक्शन इज ट्रांसफर्ड टू द एयर लेयर नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन। तो ये जो रेयर फ्रैक्शन है ये भी उसी तरह से जैसे कंप्रेशन आगे मूव हुआ था एयर में, ये रेयर फ्रैक्शन भी आगे मूव होता चला जाएगा। यानी जब लेयर जो है जिसमें रेयर फ्रैक्शन पैदा होगा वो रेयर फ्रैक्शन अगली लेयर में मुंतकिल हो जाएगा, फिर उससे अगली लेयर में मुंतकिल हो जाएगा, फिर उससे अगली लेयर में मुंतकिल होता चला जाएगा। इस तरह से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो है वो एयर में से आगे प्रोपेगेट होते चले जाएंगे। एज द ट्यूनिंग फॉर्क मूव्स बैक एंड फोर्थ रैपिडली, जैसे ही वो ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो क्योंकि वाइब्रेट हो रहा है तो वो एक तरफ को मूव करेगा फिर वापस दूसरी तरफ को आएगा। तो अ सीरीज ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस आर क्रिएट इन द एयर, तो वो एक सिलसिला होगा कंप्रेशंस का और रेयर फ्रैक्शंस का जो उस एयर में प्रोड्यूस हो जाएगा और वो आगे मूव करता चला जाएगा। इन दिस वे साउंड वेव प्रोपेगेट्स थ्रू द एयर, तो इस तरह से साउंड जो है उसकी वेव्स जो हैं वो एयर में से प्रोपेगेट होती चली जाएंगी। As the direction of propagation of sound waves is along the direction of oscillating air molecules, क्योंकि जिस तरफ को वेव प्रोपेगेट कर रही है साउंड वेव्स और एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी ऑसिलेशन जो है वो भी उसी डायरेक्शन में है। दिस शोज द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स, तो इससे साउंड वेव्स की लॉन्गिट्यूडनल नेचर जो है वो साबित होती है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव, तो दो कंप्रेशंस के दरमियान कंसेक्टिव कंप्रेशंस के दरमियान या दो कंसेक्टिव रेयरफैक्शंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं ये साउंड वेव की वेवलेंथ है। अब इसको हम फिगर से समझ लेते हैं। तो ये एक ट्यूनिंग फॉर्क दिखाया गया है, ये अभी वाइब्रेट नहीं कर रहा, इसका ये प्रोंग जो है वो ओ पे है और इसके साथ ये एयर जो है ये नॉर्मल हालत में है, यानी इसमें कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई रेयर फ्रैक्शन नहीं है, नॉर्मल प्रेशर है इसमें। तो जैसे ही हमने इसको रबर पैड से स्ट्राइक किया इसका प्रोंग मूव हो गया, ये ओ से मूव होके बी की तरफ गया है, प्रोंग मूविंग ओ टू बी। तो जब ये इधर मूव करेगा तो ये साथ जो एयर की लेयर है ये इसको कंप्रेस कर देगा। तो ये यहाँ पे देखें अब कंप्रेशन पैदा हो गया है, एयर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब हो गए, एयर प्रेशर बढ़ गया है यहाँ पे, दूसरे मानों में आप यूँ कह सकते हैं। तो अब जब ये बी से वापस आएगा इस ए की तरफ को, यहाँ से ये देखें ये प्रोंग वापस आया ऐसे वाइब्रेट होते हुए, तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे मूव करेगा इसके साथ वाली लेयर जो है ये देखें इसमें रेयरफैक्शन पैदा हो गया, यानी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए। ये नॉर्मल है ये, लेकिन यहाँ पे आप देखें ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए। लेकिन ये वाला कंप्रेशन जो था ये आगे मूव कर गया हुआ था यहाँ पे और ये रेयरफैक्शन पैदा हो गया। अब जब ये दोबारा इधर को आएगा तो यहाँ पे कंप्रेशन पैदा होगा, तो ये कंप्रेशन इधर चला जाएगा, ये रेयरफैक्शन इधर आ जाएगा। तो इस तरह से इस एयर में कंप्रेशन जो है वो इस तरह से रेयरफैक्शन और कंप्रेशन की वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, यूँ इनमें ऑसिलेशंस इस तरह से पैदा होंगी और जो साउंड वेव है वो भी इस डायरेक्शन में मूव करेगी यूँ। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट जो है ये साबित करता है कि साउंड वेव्स जो हैं इनकी नेचर जो है ये लॉन्गिट्यूडनल है, यानी इसमें जो वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होती है एयर के मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन होती है वो भी उसी डायरेक्शन में मीन पोजीशन के इर्द गिर्द होती है, यानी ये वाइब्रेशन यहाँ पे इस तरह से होंगी, एयर के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन इस तरह से होंगी, यहाँ पे इस तरह से होंगी और ये साउंड वेव जो है इस तरह से ट्रेवल करेगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लीजिए करें और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस जो हैं
वो KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से मिलती रहें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।